जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। आज की क्लास साथियों अपने जेल प्रेरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इस क्लास में साथियों राजस्थान जीके के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि अपने जेल प्रेरी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की मजार पर सर्वप्रथम पक्की छतरी और एक गुंबद का जो निर्माण है वो अपने किसने करवाया? क्या गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया, या फिर महमूद खिलजी ने करवाया, या फिर अकबर के द्वारा करवाया, इसका निर्माण करवाया जाता है, या फिर जहांगीर के द्वारा? जल्दी से प्रत्येक विद्यार्थी को राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ख्वाजा साहब की मजार से एक एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, तो बताइएगा। अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की जो साथियों मजार है उसके ऊपर पक्की छतरी और एक गुंबद का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने राइट आंसर वो कमेंट बॉक्स में बताया होगा। यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों गयासुद्दीन खिलजी, यानी कि पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी इस क्लास से जुड़ सकें और अपनी तैयारी बेहतर बना सकें। आज का अपना 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ख्वाजा साहब की मजार पर सदर दरवाजे की छत पर नौबत खाना का जो साथी निर्माण है वो किसने करवाया? अवध का नवाब, या फिर टोंक के नवाब ने, या फिर हैदराबाद का निजाम ने, या फिर मुगल शासक के द्वारा? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। ख्वाजा साहब की मजार पर सदर दरवाजे की छत पर नौबत खाना का निर्माण है वो अपने किसने करवाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि साथियों अपनी जो भी नेक्स्ट क्लास रहेगी जेल प्रेरी के लिए वो आप तक पहुंच सके। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, अपने हैदराबाद का निजाम यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। इसने साथियों नौबत खाने का निर्माण करवाया था, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नोट करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। आज का अपना 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जयपुर के किस शासक ने सन्यासियों और वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों में विवाद पैदा होने पर उसके समाधान हेतु शास्त्रों के आधार पर आचार संहिता बनवाई और सिद्धांतवैक्त्य प्रकाशिका के नाम से लिपिबद्ध करवाया? आपको उस शासक का नाम बताना है, यानी कि स्वाई जय सिंह रहेगा यहाँ पे राइट आंसर, या फिर अपने मिर्जा राजा जय सिंह, राम सिंह, या फिर प्रताप सिंह? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। बताइए भाई, जयपुर के किस शासक ने सन्यासियों और वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों में विवाद पैदा होने पर उसके समाधान हेतु शास्त्रों के आधार पर आचार संहिता बनवाते हैं और सिद्धांत के प्रकाशिका के नाम से लिपिबद्ध करवाते हैं? उस शासक का आपको नाम बताना है। तो याद रखिएगा साथियों, उस शासक का नाम है अपने स्वाई जय सिंह, यानी कि पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना इस क्वेश्चन को, नोट कर सकते हैं आप अपने जेल प्रेरी के एग्जाम के लिए। और अपना यहाँ पे अपना राइट आंसर वो अपने पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि स्वाई जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सारे के सारे साथियों इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज के जो क्वेश्चन है वो थोड़े हार्ड है, आपको देख रहे होंगे आप यहाँ पे, क्योंकि साथियों ये कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर मेरिट का निर्धारण करते हैं। उन क्वेश्चनों को आपके लिए यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आज का अपना 4 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। लगभग साथियों मैं आपको इस क्लास के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो बने रहिएगा क्लास में। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कछुआ वंश के किस शासक ने आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण से व्यास सूत्र पर गोविंद भाष्य लिखवाया जिसमें गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह, स्वाई जय सिंह, या फिर मान सिंह प्रथम? बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, गौड़ीय संप्रदाय भी याद रखिएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। कछुआ वंश के किस शासक ने आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण से व्यास सूत्र पर गोविंद भाष्य लिखवाया जिसमें गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? बताइए भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपने स्वाई जय सिंह, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा, नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डागड़ी रात जागरण का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? क्या तीर्थ यात्रा के बाद लौटकर घर आने पर किया जाता है, या फिर अपने पुत्र जन्म के अवसर पर आयोजन किया जाता है, या फिर नवविवाहिता के आगमन पर, या फिर गृह प्रवेश के समय पर? वीडियो की क्वालिटी को साथियों 1080 पर सेट रखिएगा ताकि प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो जल्दी से बताइएगा, डागड़ी रात जागरण का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? पुत्र जन्म के अवसर पर अपने डागड़ी रात जागरण का आयोजन किया जाता है, या फिर गृह प्रवेश के समय, या फिर अपने नवविवाहिता के आगमन पर, या फिर तीर्थ यात्रा के बाद लौटकर घर आने पर? जल्दी से बताएं। तो याद रखिएगा साथियों, घर लौटकर आने पर यानी कि तीर्थ यात्रा के बाद घर लौटकर आने पर अपने डागड़ी रात का आयोजन किया जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आज का अपना 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गांव के गौर में प्राय उत्तर अथवा पूर्व दिशा में जिस देवी देवता की पूजा की जाती है वह कौन है? शीतला माता, पथवारी, गणेश जी, या फिर लोकपाल? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट होगा। गांव के गौर में प्राय उत्तर अथवा पूर्व दिशा में जिस देवी देवता की पूजा की जाती है वह कौन है? जल्दी से बताएं। तो पथवारी यानी कि अपना 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रामदेव जी के अलावा राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जो हिंदू देव के साथ साथ मुसलमान पीर के रूप में जन जन के श्रद्धा केंद्र बने हुए हैं? क्या देवनारायण जी है, तेजा जी है, गोगा जी है, या फिर पाबू जी है? इंपॉर्टेंट है साथियों राजस्थान के लोक देवता, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पाबू जी को साथियों ऊंटों के लोक देवता भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऊंटों के लोक देवता किसे कहते हैं? पाबू जी को कहते हैं। गोगा जी को साथियों अपने गोगा जी है वो अपने राजस्थान के 5 पीरों में शामिल है, याद रखिएगा। और गोगा जी का जो साथियों मंदिर है वो अपने खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इनका मेला साथियों अपने गोगा मेड़ी में लगता है जो कि नौहर तहसील के अपने हनुमानगढ़ जिले में भरता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। और तेजा जी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तेजा जी की बात करें तो ये अपने राजस्थान के साथियों राजस्थान के 5 पीरों में शामिल नहीं है, 5 पीरों में शामिल नहीं है। क्योंकि साथियों तेजा जी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन है वो अपने राजस्थान के 5 लोक देवता में शामिल नहीं है, यानी कि 5 पीरों में शामिल नहीं है, जहां पर एक ऑप्शन है वो अपने तेजा जी का होता है जो कि अपना राइट आंसर होता है। तो इस प्रकार आपको 5 पीरों के नाम पता होना चाहिए और कौन से लोक देवता है जो कि अपने 5 पीरों में शामिल नहीं है उनका भी पता होना चाहिए। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की तो अपने गोगा जी राइट हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और तेजा जी को याद रखना साथियों ये अपने राजस्थान के 5 पीरों में शामिल नहीं है। आगे देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जयपुर की चटशालाओं का मुख्य कार्य क्या था? क्या वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना था, या फिर खेल खिलवाना था, या फिर रोगियों की सेवा करना था, या फिर शहर की सफाई व्यवस्था का ध्यान रखना होता था? जल्दी से बताइएगा जयपुर की चटशालाओं का मुख्य कार्य क्या था? तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की तो वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, यानी कि पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान में मांडने प्राय किस अवसर पर बनाए जाते हैं? क्या धार्मिक अनुष्ठान पर, जन्म मरण पर, या फिर त्योहार पर, या फिर उपयुक्त सभी में? जल्दी से बताइएगा मांडने प्राय किस अवसर पर मनाए जाते हैं? तो साथियों उपयुक्त सभी यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा, यानी कि धार्मिक अनुष्ठान, जन्म मरण पर और त्योहार पर साथियों अपने मांडने बनाए जाते हैं, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज का अपना 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कर्मा और गोरा ने किस घटना के विरोध में प्राणों की आहुति दे दी थी? जागीरदार प्रथा के विरोध में, या फिर समुदाय वृक्षों और वन्य जीवों के रक्षार्थ के विरोध में, बाल विवाह के विरोध में, या फिर अपने सती प्रथा के विरोध में? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा साथियों समुदाय वृक्षों और वन्य जीवों के रक्षार्थ में, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखिएगा साथियों, एक मैं आपको आपदा प्रबंधन के बारे में बताने जा रहा हूँ, यानी कि अपन जेल प्रहरी के एग्जाम में साथियों आपदा प्रबंधन के भी क्वेश्चन है वो पूछे जाने की संभावना है, यानी कि आपदा प्रबंधन के एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने आपको साथियों मात्र 2 क्लास के अंदर आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन के द्वारा आपदा प्रबंधन की शानदार तैयारी करवाई है। तो इन क्लासों को जरूर देखिएगा। ये अपने साथियों आपदा प्रबंधन के ऊपर 100 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए, यानी कि 2 ही क्लास में मैराथन क्लास रहेगी ये अपनी। तो ये आपको मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं आपदा प्रबंधन के 100 क्वेश्चन। जरूर से जरूर इस क्लास को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी भाई बंधु अपने अपने जेल प्रहरी की तैयारी कर रहा है उस तक ये भी क्लास आपको पहुंचाना है। तो चलिएगा साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट शानदार और जानदार क्लास के साथ। धन्यवाद।